बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के दूसरे पाठ की चर्चा करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है नास्ति त्याग समम सुखम, यानी त्याग के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। यह कहानी के रूप में पाठ है। इसके प्रत्येक पैराग्राफ का पहले मैं अर्थ बताऊंगा, फिर उसके व्याकरण संबंधी विषयों पर चर्चा की जाएगी। पाठ इस तरह से शुरू होता है। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्य फलैहि शिवी नाम राजा अभवत्। यहाँ जो अथ इस अव्यय का प्रयोग किया गया है, ये मंगल के अर्थ में भी ले सकते हैं या फिर एक नया विषय शुरू करने के अर्थ में भी अथ अव्यय का प्रयोग होता है। तो एक बार भगवान बोधिसत्व, भगवान बुद्ध बहु जन्मार्जित पुण्य फल ही, बहु मतलब अनेक, जन्म मतलब जन्म के, अर्जित मतलब कमाए गए, पुण्य फल ही पुण्य फलों से, पुण्य के प्रताप से शिवी नाम राजा अभवत्, शिवियों के राजा हुए। शिवी कोई जाति रही होगी, कोई देश का रहा होगा, उसके राजा हुए। सह बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत्। वे बचपन से ही वृद्धों की सेवा करने वाले, विनम्र स्वभाव वाले और शास्त्रों में पारंगत थे। पारंगत का अर्थ होता है दक्ष, कुशल, निपुण, सभी शास्त्रों के जानकार थे। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। जन कल्याण के कार्यों में लगे हुए, रतः का अर्थ होता है लगे हुए। असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म, वे पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे, प्रजा को पालते थे। कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः स नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धा दानशालाः अकारयत्। करुणा, उदारता आदि सद्गुणों से युक्त उन्होंने नगर के चारों ओर धन धान्य से परिपूर्ण, धन कहते रुपया, पैसा, सोना, चांदी, धान्य कहते सभी प्रकार के अनाज, खाने वाले पदार्थ, इन सब से परिपूर्ण भरे हुए दानशालाओं का निर्माण करवाया। तत्र अर्थीनाम समूहः अन्न पान वसन रजत सुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टः अभवत्। वहाँ अर्थी नाम समूह, अर्थी कहते हैं याचकों को, मांगने वाले को, तो वहाँ मांगने वालों का समूह अन्न पान, पान मतलब पीने वाली वस्तुएं, वस्त्र, वसन कहते हैं वस्त्र को, रजत चांदी, सुवर्ण आदि कानी सोना आदि अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर संतुष्ट होता था। सरे जिसकी जो कामना लेकर के आता था वह मिल जाता था, वह प्रसन्न हो जाता था, संतुष्ट हो जाता था। राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशांतरेभ्योऽपि जनाः तम देशम आयान्ति स्म। राजा की दानशीलता को सुनकर दूसरे देशों से भी लोग उस देश में आते थे। ये तो हो गया इस पैराग्राफ का शाब्दिक अर्थ।
अब हम कुछ व्याकरण कार्यों पर चर्चा करेंगे। पहले हम संधि और संधि विच्छेद इस पैराग्राफ में आए हुए का करेंगे। स बाल्यात का संधि विच्छेद होगा सह जमा बाल्यात। यहाँ पर विसर्ग लोप संधि हो रखी थी तो विसर्ग लगा करके संधि करेंगे। बाल्यात जमा एव बाल्यादेव, इसमें जशत्व संधि यानी प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। पारंगतः पारम जमा गतः, यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर कवर्ग का पांचवा हो जाएगा, क्योंकि गौ जो है कवर्ग का वर्ण है तो उसका पांचवा हो जाएगा। रतः जमा असौ रतोसौ, उत्तवार पूर्व रूप संधि हो गया है। सुवर्णादि कानी अभिष्टानी, यहाँ पर हम यण संधि करेंगे तो रूप बन जाएगा सुवर्णादि कान्यभिष्टानी। संतुष्टः का संधि विच्छेद होगा सम जमा तुष्टः, यहाँ पर अनुस्वार के जगह पर न हो जाएगा क्योंकि तुष्टः का तो तवर्ग का है। देशांतरेभ्योपि, इसका संधि विच्छेद होगा देशांतरेभ्यः जमा अपि पद थे। अब समास विग्रह करते हैं। वृद्धोपसेवी का विग्रह होगा वृद्धानाम उपसेवी, षष्ठी तत्पुरुष। विनयशीलः का विग्रह होगा विनयम शीलम यस्य सह, बहुव्रीहि समास होगा। शास्त्र पारंगतः का विग्रह होगा शास्त्रेषु या शास्त्राणाम पारंगतः, शास्त्रों में जो पारंगत है। जन कल्याण कर्मसु, इसका विग्रह होगा जन कल्याणानाम कर्मसु। अर्थी नाम समूह का समस्त पद होगा अर्थी समूह। दानशाला का विग्रह होगा दानाय शाला। इसमें कुछ प्रत्यय भी जो सिलेबस में निर्धारित हैं उन प्रत्ययों की चर्चा कर लेते हैं। भगवान में भग जमा मतु प्रत्यय है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में भगवान बना है। दानशीलताम में दानशील जमा तल प्रत्यय है, दानशीलताम द्वितीय विभक्ति एक वचन में लगा है। अब कुछ सामान्य प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। बोधिसत्व का विशेषण यहाँ पर है वृद्धोपसेवी, विनयशीलः, शास्त्र पारंगतः, ये सब विशेषण पद है, ठीक है ना। और अकार्यत का कर्ता हो जाएगा सह, सह नगर से समन्ततः जो है तो सह यानी राजा। सह यहाँ पर जो पैराग्राफ में सर्वनाम या नाम शब्द आए तो उसी को कर्ता बनाएंगे। और याचका नाम का पर्यायवाची शब्द है अर्थी नाम। अभिष्टानी वस्तुनि में अभिष्टानी विशेषण पद है और वस्तुनि विशेष्य पद है। आयान तिस्म, इस क्रिया का कर्ता जनाह हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ व्याकरण संबंधी और कुछ निर्देशानुसार जो प्रश्न आते हैं उस संबंधित चर्चा की गई। अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अथ कदाचित दानशालासु विचरन् स राजा बहुधन लाभेन संतुष्टानाम अर्थीनाम विरल संख्याम विलोक्य अचिंतयत। अथ इसके बाद कदाचित किसी दिन दानशालासु, दानशालाओं में विचरण घूमते हुए स राजा, वह राजा बहुधन लाभेन, बहुत धन लाभ से, बहुत अधिक धन प्राप्त कर लेने से, संतुष्टानाम अर्थीनाम, संतुष्ट याचकों की, मांगने वालों की, विरल संख्या विलोक्य, कम संख्या को देखकर, बहुत ही कम संख्या को देखकर, विरल कहते हैं इक्का दुक्का को, इक्का दुक्का संख्या को देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, अचिंतयत सोचा। मम अर्थिनः तु धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, मेरे याचक तो, अर्थिनः याचक, मेरे याचक तो धन लाभ मात्रेण, धन लाभ मात्र से संतोषम भजन्ते, संतुष्ट हो जाते हैं। नूनम ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः यान याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। निश्चित रूप से
ते दानवीराः, वे दानवीर सौभाग्यशालिनः, सौभाग्यशाली है, यान जिनसे याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, मांगने वाले शरीर के अंगों को भी मांगते हैं, याचना करते हैं। एवं इस प्रकार राज्ञः स्वेषु गात्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम। इस प्रकार राजा के अपने गात्रों में भी, स्वेषु मतलब अपने, गात्रेष्वपि, गात्र कहते हैं अंग को, शरीर के अंग को, अपने शरीर के अंगों में भी निरासक्तिम विज्ञाय, निराशक्ति को जानकर, मोह माया से रहित जानकर, विज्ञाय मतलब जानकर, सकलम ब्रह्मांडम सारा ब्रह्मांड, व्याकुलम संजातम व्याकुल हो गया। इस तरह इसका ये सारे शाब्दिक अर्थ हैं। अब इसके व्याकरण पर चर्चा करेंगे। संधि पद इसमें कुछ आए हैं, उसको हम देख लेते हैं। स जमा राजा, स राजा का संधि विच्छेद होगा, सह जमा राजा विसर्ग लोप हो रखा है यहाँ पर। अर्थिनः जमा तू का संधि पद होगा, अर्थिनस्तु, सत्व संधि हो गया है। संतोषम का होगा सम जमा तोषम, यहाँ पर भी अनुस्वार के स्थान पर तमर का पांचवा न हो जाएगा। अंगानी में भी अम जमा गानी, कमर का पांचवा वर्ण हो जाएगा, अंगानी हो जाएगा। गात्रेष्वपि में गात्रेषु जमा अपि, यहाँ पर यह संधि हो रखा है। और संजातम में सम जमा जातम, यहाँ पर चवर्ग का पांचवा वर्ण हो रखा है। अब हम कुछ समस्त पदों पर चर्चा करते हैं। समास विग्रह इस तरह से करेंगे। बहुधन लाभेन, बहुधनानाम लाभेन, विरल संख्याम, विरलाम संख्याम, शरीरस्य अंगानी, इसका समस्त पद बन जाएगा शरीरांगानी। निरासक्तिम का हो जाएगा आसक्तेः अभावः निरासक्तिम। तो इस तरह से हमने इसके अंतर्गत आए हुए व्याकरण कार्यों पर चर्चा की। आगे हम फिर तीसरे पैराग्राफ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।